दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राम साय। इस वीडियो में आज बताने के लिए आया हूँ ग्रेटिट्यूड का पावर। ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। जब हम किसी के प्रति कृतज्ञ रहते हैं, उसके लिए ग्रेटफुल रहते हैं, तो हम चीज़ों को कैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम उन चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। अब चलते हैं, बिना टाइम गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हम ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल करके हम अपनी लाइफ में इंजॉयफुल हम कैसे बना सकते हैं, हम अपनी लाइफ में जो चीज़ चाहते हैं हम उसको कैसे पा सकते हैं। तो एक स्टोरी के माध्यम से हम समझते हैं। तो जो मैं बोलने के लिए जा रहा हूँ, मेरी स्टोरी को आपको समझने की कोशिश करना है आपको। अगर ये स्टोरी आपको समझ में आ गई ना, तो सारा का सारा गेम इस स्टोरी पर ही टिका हुआ है। आपको समझ में आ जाएगा कि सच में ग्रेटिट्यूड से हम इस दुनिया में क्या कर सकते हैं, क्या पा सकते हैं। आपको किसी वीडियो को देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने ये स्टोरी को आपने समझ लिया तो स्टोरी मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, दो दोस्त थे। एक का नाम था राहुल और दूसरे का नाम था सोनू। ये एक अच्छे फ्रेंड थे और ये ना कहीं एक बड़ी सिटी में, जैसे बम्बई सिटी जैसी में ये काम करने के लिए गए थे। और काम करते करते इनको 1 ईयर कंप्लीट हो गया, 1 साल इनका कंप्लीट हो गया काम करते करते। अब राहुल बोल रहा था सोनू से, यार हमको ना टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 1 साल हो गया, अब हमको ना घर जाना चाहिए। तो सोनू ने बोला कि जैसी आपकी मर्जी। सो ये घर आने के लिए ये प्लान बना रहे थे और सोनू ने बोला, यार हम घर पर जा ही रहे हैं तो हम अपनी वाइफ के लिए यार कुछ सरप्राइज ले जाते हैं, कुछ उनको कुछ गिफ्ट दे देते हैं, उनको कुछ ऐसी चीज़ें ले जाते हैं जो कि उसको देखकर वो खुश हो। तो 1 साल बाद जा रहे हैं, तो राहुल ने बोला ठीक है तेरी जैसी मर्जी। तो उन्होंने बोला कि क्या लिया जाए। तो उन्होंने फाइनली डिसीजन ले लिया कि चलो उनके लिए बढ़िया सी एक साड़ी लेकर चलते हैं। तो गए एक बहुत बड़े एक मॉल में, वहाँ से एक पिंक कलर की 2-2 हज़ार रुपए की सेम साड़ी दोनों ने खरीद ली। उसने सेम साड़ी थी, दोनों के पास में 2-2 हज़ार रुपए की थी। और अब वो अपने वहाँ पर घर पर गए और घर पर जाने के बाद सबसे पहले हम चलते हैं राहुल के घर पर। राहुल जैसे ही अपने घर पर गया और राहुल ने बोला अपनी वाइफ से कि हेलो हेलो स्वीटी। उसकी वाइफ का नाम था स्वीटी। कि हेलो स्वीटी, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूँ, एक गिफ्ट लेकर आया हूँ, वो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो स्वीटी ने बोला दिखाओ, नाम इसका बहुत अच्छा था। तो जैसे ही उसने उस बैग में से वो साड़ी निकाली और स्वीटी को दिखाया, और दिखाते ही वो उसकी जो वाइफ थी ना राहुल की, वो बोली क्या ये बकवास से साड़ी ले आओ, फेंक दो इसको, मैं नहीं पहन सकता। अगर तुम पर साड़ी खरीदने नहीं आता है तो तुमने ये साड़ी ली ही क्यों, इसको मैं नहीं पहन रहा हूँ, इसको, ये साड़ी बिल्कुल ख़राब है, इसका कलर सही नहीं है, ये सही नहीं है, वो नहीं सही है। इस राहुल को ना बहुत कुछ सुना दिया उसकी वाइफ ने, बहुत कुछ सुना दिया। और राहुल ने इमीडिएटली तुरंत उसने एक डिसीजन ले लिया कि आज के बाद मैं कहीं पर भी जाऊंगा ना तो इसके लिए मैं कुछ भी नहीं लेकर आऊँगा। ऐसा राहुल ने डिसीजन ले लिया। अब चलते हैं सोनू के घर पर। सोनू ने भी अपनी वाइफ से ऐसा बोला कि उसकी सोनी का जो वाइफ का जो नाम था वो था मीठी। नाम इनका दोनों का बहुत अच्छा था। राहुल की वाइफ का नाम था स्वीटी और सोनू की वाइफ का नाम था मीठी। तो मीठी से बोला कि हेलो मीठी, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूँ, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। तो मीठी ने बोला कि हाँ चलो दिखाओ क्या लेकर आए हो। तो उसने बोला कि देखो, उसने बैग खोला और देखो मैं तुम्हारे लिए ये साड़ी लेकर आया हूँ। तब जैसे ही उसने साड़ी दिखाई तो मीठी ने बोला वाह क्या ज़बरदस्त साड़ी लेकर आए हो, थैंक यू सो मच। पिंक कलर तो मेरे को बहुत अच्छा है, आपने तो सच में, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि आप बगैर पूछे आप मेरे लिए साड़ी ले आएंगे। आज मेरे को पता चलता है कि तुम मेरे से कितना प्यार करते हो, बहुत अच्छे हो, बहुत क्यूट हो। आप ये बताइए कि आपके लिए आज मैं खाने में क्या बनाऊँ। उसको ना उस मीठी ने ना, सोनू की वाइफ ने बहुत कुछ उसकी तारीफ कर दी और उसने इमीडिएटली डिसीजन ले लिया कि आज के बाद मैं कहीं पर भी जाऊंगा ना तो इसके लिए मैं कुछ न कुछ लेकर आऊंगा। और अब की बार इसके लिए मैं 2 हज़ार की साड़ी लेकर आया हूं, लेकिन अगली बार इसके लिए 4 हज़ार की, 5 हज़ार की, 10 हज़ार की साड़ी लेकर आऊंगा, ठीक है। अब जरूरी ये नहीं है कि मीठी को वो साड़ी पसंद है या नहीं है, लेकिन उसने
आप मेरे को ये बताइए, ग्रेटिट्यूड शो किसने किया? राहुल की वाइफ ने उसके हस्बैंड के प्रति ग्रेटिट्यूड शो नहीं किया, उसने दिखाया नहीं था कि आपने मेरे लिए साड़ी लाकर अच्छा काम किया है। सोनू राहुल को लगा था कि आपने गलत काम किया है, तो उसने गलत डिसीजन ले लिया, और सोनू की वाइफ ने उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो किया, उसको बताया कि ये साड़ी मेरे लिए बहुत अच्छी है, उसको अप्रिशिएट किया। इसी तरह ये यूनिवर्स भी काम करता है। आपको बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्स ने दी हैं, बहुत सारी चीज़ें दी हैं। आप आजू बाजू में देखो, जो आप अड़ोसी पड़ोसियों को नहीं दी हैं वो सारी चीज़ें आपको दे दिया। कई लोगों से बेहतर आप ज़िंदगी जी रहे हो। क्या कभी आपने ग्रेटिट्यूड शो किया है? आपने यूनिवर्स को या गॉड को आपने कभी थैंक यू आपने बोला है कि थैंक यू भगवान, आपने मेरे को ये दिया है, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरे को ये दिया है? कभी आपने ग्रेटिट्यूड शो किया है? नहीं किया है तो कभी कभार आप कर लिया करो, क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड की भावना में रहते हैं तो राहुल की तरह यूनिवर्स को लगता है कि ये मेरी तारीफ कर रहा है, ये मेरी चीज़ों को इसने दी है तो इसको और दिया जाए। अगर 10,000 का महीना कमा रहे हैं, 20 का कमा रहे हैं, तो उसके लिए ग्रेटफुल रहो कि इतना रुपया तो आपको महीना आ रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो 2-2 हज़ार का, 3-3 हज़ार का ही महीना कमा रहे हैं। इस दुनिया में कई लोग तो ऐसे हैं जिनको खाना ही नसीब नहीं है, वो सही तरह से कपड़े भी नहीं पहन पा रहे हैं। अरे बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास में जिसके लिए आप ग्रेटफुल रह सकते हैं। तो इस वीडियो को ना अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को जरूर दिखाना है। पता है क्यों मैं बोल रहा हूँ? आप इस वीडियो को देखने के बाद ना वो किसी की कंप्लेन नहीं करेंगे, हमेशा वो ग्रेटफुल भावना में रहेंगे, वो अप्रिशिएट की भावना में रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करिए और कमेंट करिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जब भी इस तरह का वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। आपने इस वीडियो को पूरा देखने के लिए टाइम दिया है, सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन।